एलजी सर अगर हमें देख रहे हैं, मतलब पहली तो रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है सर, 3 दिन हो गए हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं सर, 3 दिन हो गए हमें बैठे हुए, प्लीज़ प्लीज़ हमें सुनिए सर, बस आपका एक छोटा सा ट्वीट हमें भूख हड़ताल से घर भेजेगा सर, आपका एक छोटा सा ट्वीट सर, सर प्लीज़ सुनिए हमें सर, प्लीज़। मीडिया पे यही गुहार लगा रहे हैं 3 दिन से, लेकिन एलजी सर को कोई कान में जू नहीं रूंग रही है उनकी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारी सिलेक्शन लिस्ट आउट कीजिए। अगर आपको डाउट है हम पे, आप हमारी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो मिलता है उसको बाहर कीजिए, लेकिन हमारे साथ जस्टिस कीजिए सर। हाथ जोड़ रहे हैं सर, रिक्वेस्ट हम ही यूथ के पास सर, हम ही के पास आप आते हो जब सर, ये डेमोक्रेसी नहीं है सर, प्लीज़ डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल मत कीजिए सर। हम लोगों के भी राइट्स हैं, हम लोग यहाँ बैठे सर, आपको सुनाने के लिए बैठे, प्लीज़ हमारी सुन लो सर। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बड़ी उम्मीदें हैं हमारे घर वालों को हमसे सर, हम बार बार अपने आप को प्रूव करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सर आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपका रोड मैप क्या है, वो भी हमें नहीं पता है सर। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, प्लीज़ हमारी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ करो सर, कुछ तो सुन लो हमारी। पे 20th रैंक है SI में भी मेरे 134 मार्क्स हैं, और यहाँ पे मेरा 116th रैंक है, मेरे 100 मार्क्स है 120 में से। तो सर क्या मैं 2 जगह स्कैम करूँगा, 2 जगह पैसे दूंगा मैं सर? इतने पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते। एक जगह 15 लाख दूंगा बोल रहे हैं, एक जगह 25 लाख देने को बोल रहे हैं सर। ये 40 लाख तो सर 40 लाख दे के मैं ये जॉब करूँगा जो मैं पूरी ज़िंदगी भी नहीं कमा पाऊँगा इसमें सर। मैं कहाँ से इतने पैसे कहाँ से देने हैं किसी ने सर? ये फेक एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। हम सभी इधर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो करनी है उधर चल रही है इधर भी कीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें ये चाहिए कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट फाइनेंस की जल्द से जल्द आनी चाहिए बस। मैं 8th क्लास से स्टार्ट करता हूँ। 8th क्लास में मेरी 8th पोजीशन थी बोर्ड में, डिस्ट्रिक्ट में। क्या मैं उधर भी स्कैम किया मैंने? उसके बाद 10th में मेरी 90% आई, उधर भी स्कैम किया मैंने। 12th में मैंने JKCT क्वालिफाई किया, उधर भी मैंने स्कैम किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की 1st डिवीज़न में, उधर भी स्कैम किया मैंने। उसके बाद मैंने JK बैंक के एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई किए, अनफॉर्चुनेटली वो लिस्टें भी क्रैश होगी, कुछ भी मैटर हुए क्रैश होगी। उसके बाद मौका आया, अभी रिक्रूटमेंट्स आई SI की, मैंने 102 नंबर लिया। क्या मैं उधर भी 25 लाख दिया होगा मैंने? फिर मैंने फाइनेंस में भी 15 लाख दिया होगा, इसमें मेरा 274 रैंक हुआ है। क्या मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं अलग अलग लिस्टों में पैसे देता रहूँगा? क्या मैंने 5 नौकरियाँ करनी थी? 3 एग्ज़ाम मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ आज तक। आपके चैनल के माध्यम से चीख के चला रहे हैं, हमारी CBI करवाइए। जो आपके पास जितनी भी एजेंसी हैं उनको लाइए, हमें खंगालिए, हमें टटोलिए। जो हमारी बैंक डिटेल्स हैं, बैंक कुछ भी आप देखना चाहें, हमारे घर के, हमारे पेरेंट्स को लेके जाइए, हमारे सिबलिंग्स को लेके जाइए, हमारे रिलेटिव्स को लेकर पकड़ के जाइए, हमारे गांव में जाइए, हमारे मोहल्ले में जाइए, उनसे कंफर्म कीजिए कि ये बच्चे कैसे हैं। अगर ये बच्चे स्कैमर होते सर तो ये आज नहीं आते यहाँ पे, ये भागे होते कहीं। सर हमें ये लग रहा है कि हमारी मेहनत का ना रिजल्ट है, आउटकम यही है कि हमें रोड पर आना पड़ रहा है। गलती हमारी एक ही थी कि हमने मेहनत करी थी। दिन से हम सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज भी बिना खाए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो शाम तक अब ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक वही इनका वेट करते रहते हैं कि कब, अब डर ही लगा हुआ है कि कब कोई ट्वीट। इनको क्या है, सिर्फ ट्वीट करेंगे, स्क्रैप लिख देंगे। इनको बोल दो स्क्रैप क्यों लिख रहे हो, लिख दो मर्डर ऑफ 972 फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स। वो तो इनसे लिखा नहीं जाएगा, लिख सकते हैं तो बोले लिख दे। जा तो LG साहब हम सबके घर में आके माफ़ी मांगे हमारे पेरेंट्स से, वो जाके हमारे फैमिली को बताएंगे कि भाई आपके बच्चे की लिस्ट स्क्रैप हो गई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन की गलती हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। उन सबको स्क्रैप कर दो ना, सब ऑफिसर्स को स्क्रैप कर दो। वो इनसे होता नहीं। हमें पता है कि ऑफिसर्स कौन सा करप्ट है, हम भी नहीं मानते। उनका भी फिर से री एग्ज़ाम करवा लो ना, वो लेंगे वापस। तो आपको हर लड़की को यहाँ पे बैठी वही बात करिए कि हम लोगों को 2 साल कौन देने वाला, घर वाले कोई नहीं देता सर। वो हमें पता, हम लोग बैठे हुए हैं इस पर। हमारी क्या गलती है बस हमें ये बता दो, ठीक है? हमारी गलती और हमारे 2 साल हमें वापस कर दो बस।
बाकी हम तो सीबीआई इंक्वायरी, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमें बताओ ना। हमारी क्या बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट निकालो, हमारे पूरे घर वालों की बैंक स्टेटमेंट निकाल लो, सबकी कॉल डिटेल्स निकाल लो, रिलेटिव्स के निकाल लो, नहीं आ रहा यकीन तो। ऐसे धोखे में तो नहीं रखो ना कि हाँ कि हर तीसरे दिन आके आप जॉब निकाल रहे हो, रिक्रूटमेंट निकाल रहे हो, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं हम कि हर तीसरे दिन। अच्छा ऐसे जो जेके इसका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का लगा दिया फॉर्म, उसके साथ कितने फॉर्म जीएससी का लगाया, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के फॉर्म निकले। अब वीएलडब्ल्यू का आज आके हमें एंड में ये सोचना पड़ रहा है कि हम वीएलडब्ल्यू का लगाएं कि नहीं लगाएं। सर फीस इनकी देखो ना, आप 500 फीस ये रख रहे हैं वीएलडब्ल्यू के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए 550 रख रहे हैं। अगर आपको एक घर से 3 बंदे लगाने ही नहीं है तो आप पहले ही ये चीज़ बता दो कि एक घर से एक ही फॉर्म जाएगा। एक घर से आप 1500-1600 रुपया फीस जा रही है। जब जॉब देने की बारी आती है आप बोलते हो भाई बहन साथ में आगे, जब पढ़ साथ में रहे तो नंबर क्यों नहीं साथ में आ सकते। आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, जो एलजी सर अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुने। क्या नरेटिव से एडमिनिस्ट्रेशन चलती है? कल कोई इलेक्शन होगी और कोई 4 पार्टी के बंदे उठ के खड़ेंगे कि इसमें धांधली हुई, तो क्या आप पूरी की पूरी इलेक्शन को क्रैश करेंगे? अगर आप करेंगे हम यहाँ से उठने के लिए तैयार हैं। आप हर एक एग्ज़ाम को क्रैश कर दीजिए प्लीज़, नरेटिव पे मत चलिए। हम बच्चे आपके पास बैठे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं। जैसे आपके बच्चे घरों में एसी में बैठे हैं, हम भी चाहते हैं हम एसी में बैठे। हमारा भविष्य आपके पास है, आप आइए। मैं आपको कह रहा हूँ, हम 10 दिन आएंगे, 15 दिन आएंगे, 2 साल आएंगे, 3 साल, जब तक आप बोलेंगे हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। वी आर नॉट डिनाइंग द इंक्वायरी। पॉलिसी बन गई है कि आप स्क्रैप कर दो। अगर आपसे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई किसी बंदे को बाहर नहीं निकाला जा रहा तो आप उसका इल्ज़ाम हम बच्चों पर डाल रहे हो। क्यों? हमारी एक ही गलती थी कि हमने मेहनत करी थी, हमने फॉर्म लगाया था। इससे बेटर है कि हम आगे से फॉर्म ही ना लगाएं, फिर करते रहे रेवेन्यू जनरेटर। मैं रिक्वेस्ट ही करूँगी सर से कि सर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कि हम में से किसी ने कुछ भी गलत काम किया यानी कि स्कैम किया, आप उसको फिल्टर आउट करो, हम बच्चों को इसकी सज़ा मत भुगतने दो। मेरा नाम पायलदीप कौर है, मेरा ब्रदर है अमनदीप सिंह, उसका भी आया हुआ है। हम दोनों का 1 नंबर का ही डिफरेंस है खाली। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मेरे 98 नंबर है, उसके 97 है। ठीक है, मेरा भाई पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में 40 रैंक लाया हुआ उसका, तो मेरे भाई का 40 रैंक है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। उसने 2 जॉब पहले छोड़ी हुई हैं। ठीक है, पहले वो क्या बोलते हैं उसमें जियो में असिस्टेंट मैनेजर लगा था, फिर उसके बाद मेरे पापा की डेथ हुई, उसमें फिर मेरे पापा की जगह पे मेरे भाई लगा, फिर उसका वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट उसका 40 रैंक आया। ठीक है, उसमें उसके 90 अबव नंबर थे और मेरा उस टाइम 50 नंबर था, क्योंकि मैं JNK बैंक की तैयारी कर रही थी। ठीक है, मेरा 50 रैंक था उसमें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, और मेरा JNK बैंक में 78 नंबर थे क्लर्क में, और मेरा प्री क्वालिफाई था PO का, और मेंस में 100 नंबर थे। ठीक है, उस टाइम मेरा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में मतलब मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई। अब इस बार मेरे 2 साल हमें मिले थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को, 1.5 साल। ठीक है, तो मेरे भाई की भी मुझे हेल्प मिली। ठीक है, जो उसके नोट्स थे। ठीक है, तो उस कारण हमें 2 साल के बाद अभी हमारा क्वालिफाई हुआ, तो मेरे 98 आए हैं, भैया के 97 आए हैं। तो यहाँ हमें सिबलिंग लिस्ट में डाला हुआ है कि इनके 1 नंबर डिफरेंस कैसे आ सकता है। ठीक है, और मेरे भाई का सब इंस्पेक्टर में 103 नंबर है, वो भी उसका क्वालिफाइड है। ठीक है, वो स्क्रैप हो चुकी है लिस्ट। ठीक है, और मेरे 90 नंबर आया है उसमें। इन्होंने वहाँ पे ये नंबर नहीं कंपेयर करवाया, और अगर हमारे ग्रेजुएशन के 10th के 12th में वो भी आप देख सकते हैं नंबर, उसमें भी मेरे भाई के 90 अबव है। ठीक है, नंबर हमारे 10th में भी 90 अबव नंबर है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ये नहीं दिखाया। ठीक है, सिर्फ लिख दिया सिबलिंग के 1 नंबर डिफरेंस है, उसमें भी वो दिखा देते कि सब इंस्पेक्टर के इतने नंबर है, पंचायत में इतने हैं या उतने हैं, वहाँ पे उन्होंने वो कंपेयर नहीं किया नंबर का। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब वही धांधली हुई है जो भी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हुई है तो आप लोग करें ना। CBI हम लोग यहीं बैठे हैं, मतलब बंद कमरों में किन बच्चों की हो रही है? यही चाहते हैं कि आपकी इंक्वायरी हो, आपको लेना देना नहीं इंक्वायरी का। बिल्कुल, जिसको डर है तो वही बोल रहे हैं कि सब स्क्रैप कर दो ना लिस्ट। हम क्यों बोले? हम लोग बोल रहे हैं कि हमने जब कुछ किया ही नहीं है, 2 साल मेहनत की है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक हम बैठ के, हमें पता हम कैसे पढ़ते हैं। हमें 2 साल दे दीजिए, या तो हमें 2 साल वापस कर दीजिए ना। अब आप बोल रहे हैं कि वापस उसको स्क्रैप करें, तो हम 2 साल फिर लगाएंगे उस पेपर में, मतलब फिर से हम बैठेंगे, तो क्या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की सर, हमारा एग्ज़ाम 6 मार्च को होता है, और नेक्स्ट डे नहीं उसी दिन शाम को SSB चेयरमैन की तरफ से ट्वीट आता है कि एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड फेयरली अंडर CCTV सर्वेलेंस। ठीक है, उसके बाद LG साहब ने भी आश्वासन दिया मंच पे खड़े होके कि जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई वो बहुत फेयर तरीके से हुई है, और जिनमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी एक था कि बहुत फेयर तरीके से हुई। उसमें कुछ PSI का, सर मैं PSI में भी सिलेक्टेड था, PSI की बात आती है, वहाँ पर बताया गया कि इसमें नॉन रैंडमाइजेशन नहीं थी, एक इलाके के ज़्यादा लोग हैं, इस वजह से शक की घड़ी उस पर आई थी। बट सर फाइनेंस का रिजल्ट आता है, कोई स्कैम, कोई धांधली, कोई इंक्वायरी का कोई बात नहीं चली सर। ठीक है, उसके बाद 1 महीने के बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आती है सर, और 10 दिन हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चली, 10 जून तक।
तब भी कोई धांधली का आरोप नहीं लगा, तब भी कोई स्कैम का आरोप नहीं लगा, कोई आरोप हम पे नहीं लगा। अचानक से PSI का रिजल्ट आता है और ये लिंक करें हर एक को, जैसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन चल रही है सर, A = B, B = C, तो A = C। एक ने किया, दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी किया, चौथे ने किया, हर एक ने किया है। ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, हमारा फ्यूचर है सर। और हम ये भी इंक्वायरी के लिए कॉपरेट कर रहे हैं कि जो इसमें आपको लगता है कोई धांधली हो, जिन जिन पे एलिगेशन लगे सब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ खड़े हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए सर, और एफिडेविट देने को हम रेडी हैं। इन केस अगर कोई भी निकलता है आगे चलकर, अगर आपको बीच में पता चलता है ये बंदा, फिर मतलब वापस निकाल दिए? हम एफिडेविट लिखने को तैयार हैं। अगर कभी भी आपको फ्यूचर में भी पता चलता है कि हाँ भाई इसने धांधली की थी, इसको उसी वक्त डिबार कीजिए, उसको सलाखों के पीछे डालिए, क्योंकि वो मुजरिम सबसे पहले हमारा है, उसके बाद गवर्नमेंट का है। तो हम बिल्कुल कॉपरेट करते हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाए। हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर आप हमारा एक कसूर बताएंगे, जो हम मेहनती यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम अभी सर डिसिप्लिन के साथ लाइन में उठ के यहाँ से चले जाएंगे। आप कैमरामैन को बताइए, दिखाइए पूरे बच्चे कैसे डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं। हम पुलिस के साथ कॉपरेट करें, हमारे एक के साथ कॉपरेट करें। हम पढ़े लिखे, हमें पता है पीसफुल ये है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आपने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया, कोई रोड ब्लॉक नहीं की। जो सर हमें आर्टिकल गारंटी करता है हम उसी के तहत चलेंगे। पीसफुल एसोसिएशन हमने बनाई है और हम बैठे हैं आराम से। जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे नहीं आता है, हमें आश्वासन नहीं देता है कि जो भी इसमें अगर इन केस निकलता है, फ्रॉड कुछ भी निकलता है, उन बंदों को अलग कीजिए, उनको रोक के रखिए, बट बाकी लिस्ट को फेयरली आप आगे कंडक्ट कर दीजिए, सो दैट हम सफ़र न करें। एक यूथ, एजुकेटेड यूथ, जम्मू कश्मीर का यूथ, जिसको आप युवा कहते हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमें 15 अगस्त को मनाना है, वो खुशी के साथ मनाए।